देखो, तुम्हारे दिल को तोड़ने में धनराज का कोई हाथ नहीं है। वो हालात ही कुछ ऐसे थे, लेकिन अब वो अपने प्रेजेंट में लौट आया है, इसलिए याददाश्त खो जाने वाले समय की कोई भी बात उसे याद नहीं है। बरखा, चले? ओके धनराज, मैंने बरखा जी को दवाइयाँ लिख कर दी हैं, वो आप घर पर समय पर लेते रहना। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। बरखा, तुम हमारे साथ ही चलना। आज खुशी का दिन है, हमारे साथ ही खाना खाना। नहीं माँ जी, आज नहीं, फिर कभी। तो हॉस्टल में लेट हो जाऊंगी। अरे बरखा जी माँ कह रही हैं तो खाना खा के जाइए ना। हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी ना। ठीक है ना, माँ को घर छोड़ के मैं आपको हॉस्टल छोड़ाऊंगा। ठीक है, आइए। माँ, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, मैं बस ये बिस्तर ठीक ठाक कर रही थी। तो जब तुम आराम कर रही हो तब तक यहाँ साफ सफाई कर दो तो ठीक है ना। संजय के आने का टाइम होता होगा, इसीलिए मैंने सोचा वो आए इससे पहले सब। देखो माँ, ये सब मैं कर लूंगी, तुम थक जाती होगी। नहीं बेटा, बच्चों के काम करने में ही माँ को आनंद मिलता है ना। तुम बाहर बैठकर संजय का इंतजार करना, वरना वो सोचेगा कि मैं दिन भर तुमसे काम करवाती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही कर दूंगी। नहीं, मैंने कहा ना, तुम बाहर जाके बैठो, जिद नहीं करते, मेरी हड्डियों में अभी तक दम है। तुम जाओ बाबा, जाओ। मैंने अपना काम कर दिया, आगे का तुम संभाल लेना। माँ जी, मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ ना, उसको लेकर आप काफी दुखी हैं। माँ बाबूजी भी बेकार की बातों में उलझ जाते हैं, और पूरब बाबूजी से खामखाई बहस कर बैठा। पूरब नाराज हो गया था ना कि बाबूजी काय को माँ जी से झगड़ा कर रहे हैं। अब कौन बेटा बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ से कोई लड़े हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन जब दो बड़े लोग आपस में बहस कर रहे हो तब पूरब को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। पूरब जनार्दन को अपना पिता नहीं समझता है तो ना सही, लेकिन जनार्दन मीता के पति है और पति पत्नी का झगड़ा वो आपस में सुलझा सकते हैं। पूरब को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। पूरब को जनार्दन की इज्जत करनी चाहिए थी। जनार्दन ने हमेशा पूरब को अपना बेटा समझा है। पूरब को बहस नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जनार्दन की तरफदारी करेंगी और करनी भी चाहिए। वो आपके भी पति हैं। मेरे साथ तो आपका कोई रिश्ता है नहीं, इसलिए सारी गलती मेरी है। एक बात मेरी समझ में नहीं है, तुम जनार्दन के इतने खिलाफ क्यों, जबकि उन्होंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है। और तुम हमेशा यही कहते आए हो कि जनार्दन ने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का कभी भला सोचा ही नहीं। अरे भला नहीं सोचा इसलिए तो कह रहा हूं, वरना ये क्या बात हुई कि एक बेटा अपने बाप को नहीं मिल सकता, एक पत्नी अपने पति को लंच पर नहीं ले जा सकती। और सबसे बड़ी बात, सूरज के मौत के जिम्मेदार भी वही हैं। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठाकुर की दुश्मनी थी उनके साथ और उन दोनों की दुश्मनी का बलि मेरा भाई चढ़ गया। ये सब बकवास बंद करो। अरे उन्होंने हमेशा मोहन से बढ़कर तुम्हें और सूरज को प्यार किया है, तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ कर दिया है। आज जो तुम लोग गेस्ट हाउस में रह रहे हो ना, ये सब तुम्हारी करतूत की वजह से। उन्हें तुम लोगों की कितनी चिंता है ये तुम कभी नहीं समझ सकते। हाँ, बहुत चिंता है, देख चुका हूं। जब तक वो सिर्फ हमारे साथ थे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकाएक पता नहीं अचानक आप लोग मिल गए। अच्छा, मिले तो मिले, वो आप लोगों के साथ जाए, हमें छोड़ दे, मेरी माँ को छोड़ दे ताकि वो अब मेरे पिता के पास चली जाए। लेकिन नहीं, उन्हें ये भी करना है, वो भी करना है, आपके साथ रहना, मेरी माँ के साथ भी रहना। एक नंबर के स्वार्थी है वो। पूरा यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारी समझ है। छोटे बड़ों की कोई तमीज नहीं। क्या खाना बनाया ना आज माँ जी ने, मन कर रहा था उनकी उंगलियां चूम लूं। अच्छा, हाँ,
अच्छा विश्वास नहीं होता तो तुम्हारी चुम लेता हूँ। संजय पता आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के सीधे यहाँ आ गया। तुम एक सच सच बात बताना, तुमने मुझे मिस किया था? राइट, हाँ बिल्कुल सच सच बात। मैंने ही क्या, माँ ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बिस्तर से लेकर खाना बनाने तक एक भी काम को उन्होंने मुझे हाथ लगाने नहीं दिया। बस हमेशा से यही कहते, संजय आएगा तो ये, संजय आएगा तो वो। और आज जब मैं बिस्तर ठीक कर रही थी तो बस बहस करने लगी कि मैं ठीक करूंगी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। सच संजय, माँ हमारा बहुत ख्याल रख रही है। आखिर माँ किसकी है? मेरी पत्नी की, राइट? संजय तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने तुमसे कहा है ना मेरी तबीयत। आई एम सो सॉरी यार। वो क्या है कि मैं जब एक्साइटेड होता हूँ ना सब भूल जाता हूँ। अरे हाँ, तुम आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना चेकअप के लिए? हाँ। तो गई थी? हाँ गई थी। तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे, कह रहे थे कि सब ठीक है, बस थोड़ी प्रिकॉशंस की जरूरत है। अरे प्रिकॉशंस नो प्रॉब्लम। प्रिकॉशंस तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ भी ले रही है, राइट? तुमसे कोई काम ना करवा के। पूरा बेटा, मुझसे गलती हो गई। न जाने मुझे क्या हो गया और मेरा हाथ उठ गया। मुझे माफ कर दो बेटा। दीदी, दीदी आपने ठीक किया, ये इसी लायक है। काश ये थप्पड़ से बहुत पहले पड़ गया होता। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। गलती तो मेरी थी, मैंने उस पर हाथ उठाया। दीदी आपने अच्छा किया, गलती इसकी है, अब माफी ये मांगेगा। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं कहती हूँ माफी मांग पूरब। रहने दो मीता, आखिर गलती तो मेरी ही थी ना। दीदी मुझे तो ये सब एक चमत्कार ही लगता है मोहन। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी कितने दूर चले गए थे। एक दूसरे से मिलने की उम्मीद भी खो बैठे थे, और कभी मिल भी जाते थे तो अजनबियों की तरह, हर दुख हर दूरी को सहते हुए। और अब देखो किस्मत का खेल, उसने हम दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। मुझे तो लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा था। और हम उस परीक्षा में पास भी हो गए राधा। लेकिन मोहन, धनराज अब ठीक ठाक हो गया है। अब इससे पहले कि वो कुछ गड़बड़ करे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं अब तुम्हें और खोना नहीं चाहती मोहन। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता राधा। बहुत दुख उठाया तुमने मेरे लिए। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूं, लेकिन अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे शादी करने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूं राधा। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताना ही भूल गया राधा। पूरब और स्टूडेंट्स के दबाव में आकर प्रिंसिपल साहब ने मुझे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। कोई बात नहीं, जहाँ एक दरवाजा बंद होता है वहाँ 10 दरवाजे और भी तो खुलते हैं। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं भी तो कमा रही हूँ। देखो मोहन, जब तुम्हारी हर चीज मेरी है तो मेरी हर चीज तुम्हारी क्यों नहीं है? और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, बस जॉब मिलने भर की देर है। मोहन, हम दोनों एक दूसरे का साया है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व होता है राधा कि तुम जैसी समझदार लड़की मेरी पत्नी बनी हुई। अच्छा, अब अपनी समझदार होने वाली बीवी को छोड़ो, मुझे जाकर खाना बनाना है। एक काम करते हैं ना राधा, आज कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। चलो तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, फिर मैं भी तैयार होता हूँ।
बनाएगी। माँ जी कल विजय अमेरिका वापस जा रहा है और वो चाहता है कि आज रात में उसके साथ डिनर पे जाऊं। क्या मैं जा सकती हूँ? वाह 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 वाह, अभी आदमी को गुजरे 1 महीना हुआ नहीं, इन्हें गैर मर्द के साथ डिनर पे जाना है। भैया ये बात हमारी समझ में तो नहीं आई। हाँ गंगा, सीमा मुझसे इजाजत मांगने आई है और तुम पहले फैसला सुनाने लगी। बेटी, अगर तुम्हारा मन करता है तो जरूर जाओ। अरे माँ जी कैसी बात करती हैं आप, लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग गंगा, और हमें लोगों से क्या लेना देना? देखिए माँ जी, अभी अभी तो इस अभागिन का सुहाग उजड़ा है। गंगा, जो सुहाग कभी बसा ही नहीं वो उजड़ा कैसे? और मैंने कह दिया है, मैं वही करूंगी जिसमें सीमा की खुशी होगी। विजय उसका दोस्त है और वो कल जा रहा है। बेटी, तुम जरूर जाओ डिनर पर। थैंक यू माँ जी। देखिए माँ जी, मैं कहती हूँ अभी भी रोक लीजिए, ठीक नहीं कर रही हैं आप। नेकी करो दरिया में डालो। अच्छा धनराज, मैं चलती हूँ। बरखा, रुकना 2 मिनट। बरखा, थैंक यू वेरी मच। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने वो भी सुना जो तुमने डॉक्टर धवन से कहा। तुमने सब कुछ सुन लिया? सब तो नहीं, पर हाँ इतना ज़रूर कि जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो मैंने तुमसे कुछ वादे किए और मैं मुझे माफ करना पड़ेगा। अब वो हालात है ही नहीं, तुम बातों से क्या मतलब? मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ धनराज। बरखा, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। हम अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। चलो, तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। धनराज, मैं तुमसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगी जो तुम्हारे बस में ना हो। ओके, बाय। चलो। Hey man, just chill man, chill. अरे मैंने तुमको बोला मैं अपनी गेस्ट का वेट कर रही है, वो जब आएगी तब मैं ऑर्डर देने को तुमको बुलाएगी। Just go away. सीमा क्यों नहीं आई? सीमा क्यों नहीं आई? सीमा। विजय? Hey, सीमा. Hey, hi. Hi. I'm sorry I got late. Hey, come on. Hey, बैठो ना तुम। क्या तुम बात करते लेट है? लेट का क्या बात करते सीमा? You know what? अगर तुम 100 years बाद भी आते ना, तब भी तुम मुझे यहीं इसी टेबल पे तुम्हारा वेट करते हुए पाते। पर हाँ, डिफरेंस ये होता उसमें कि मेरा दाढ़ी तब आ जाते लंबे इतने लंबे, और मुझे अपना जूता को ब्रश करने के लिए जूता का ब्रश की जरूरत नहीं होता, मेरा दाढ़ी उसको ब्रश कर देता, वो भी व्हाइट दाढ़ी, ओल्ड मैन टाइप्स। Hey, you look so beautiful smiling, सीमा। ऐसे ही रहा करो ना। You look so nice. Oh yes, सीमा, ये साहब का तीसरा चक्कर है यहाँ पे। अगर अब भी हमने इन्हें कुछ ऑर्डर नहीं दिए तो ये 4 आदमी को लेकर आएंगे और मुझे उठाकर इस रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देंगे। मिस्टर वेटर, आपके पास इटालियन डिशेस में जो भी अच्छे आइटम हैं प्लीज लेकर आइए। देखिए हम खाने वाले 2 हैं, राइट? गुड। गेस्ट मैं हूँ और आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या खाना है। Hey, सीमा जी, इस होस्ट को अपने गेस्ट के सारे पसंद और नापसंद सब मालूम। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आपको इटालियन फूड बहुत पसंद है।
सीमा जी, हम आपको और बताएं, आपको क्या पसंद और क्या नापसंद है, बताएं बताएं बताएं। नहीं, आप मेरी एक पसंद जानते हैं, उतना ही काफ़ी है। वैसे आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक्स अ लॉट। नहीं 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 सीमा, ये थैंक्स तो हमको कबूल बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि आपका जिंदगी भर ख्याल रखें सीमा। काश सीमा जी आपके दिल में भी हमारे लिए वही फीलिंग्स हो जो हमारे दिल में आपके लिए हैं। सीमा, सीमा, आई लव यू सीमा। विजय प्लीज, ये कह के आज की शाम खराब मत करो। विजय तुम तो जानते हो कि मैं नहीं नहीं सीमा, सीमा मैं कल जा रहा है, मुझे आज मत रोको सीमा, मुझे आज सब कुछ कहने दो सीमा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सीमा, और अगर मैं जिंदगी में कभी भी शादी करेगा तो तुमसे करेगा सीमा, और नहीं तो मैं जिंदगी भर बैचलर रहेगा सीमा। तुम जब भी बुलाओ मैं तुम्हारा वेट करेगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करेगा सीमा। पृथ्वी जी, आप चिंता छोड़िए, क्योंकि ये चिंता हमेशा चिता तक ले जाती है। कल आप मेरे साथ पुलिंग स्टेशन चलिए, फिर देखिए जीत आप ही की होगी। नहीं रामधन जी, ये वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है कोई बता नहीं सकता। वो कभी भी जीत को हार में बदलवा सकते हैं, और जब तक रिजल्ट्स आउट नहीं होते मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। सर, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। हर वर्कर की रिपोर्ट मेरे पास है, हर बात की, हर जगह की। और वैसे हमारे लोगों की पोलिंग स्टेशन पर नजर रहेगी, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और वैसे पंडित के लोग तो हमारे साथ है ही। भाई, मैंने तो आपकी जीत का जश्न आज से मनाना शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है। अरे बेटा, कहाँ थे तुम धनराज? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आइए। देख, जो भी बात करनी है वो कल कर, कल से गिनती शुरू होने वाली है और मैं एमपी बनने वाला हूँ, एमपी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या राधा ने मुझसे तलाक ले लिया है? देख बेटा, वो अरे धनराज, क्या हुआ बेटा? माँ, क्या राधा ने मुझसे तलाक ले लिया? ये तुमसे किसने कहा? खुद राधा ने, जो अपने आशिक के साथ घूम रही थी। उसके साथ वही आपकी बहन सीता का बेटा मोह।